क्या आपने कभी किसी अजनबी को देखा है जिसकी आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन हो, या जो इंसान तो लगता है लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता? अगर मैं आपसे कहूं शायद वो इंसान नहीं था, तो क्या आप मानेंगे कि एलियंस हमारे बीच रहते हैं? शायद ऑफिस में आपके सामने बैठा वो आदमी, या मेट्रो में सामने वाली सीट पर बैठी वो औरत, वो इस धरती की नहीं भी हो सकती है। पागलपन लगता है ना? लेकिन दोस्तों, इस सवाल के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई हम अकेले हैं या और कोई भी हमारे बीच है। नमस्कार दोस्तों, द गौरव शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, सरकारों और इंसानों की नींद उड़ा रखी है। क्या एलियन वाकई में मौजूद हैं? और अगर है तो क्या वो हमारे बीच ही रह रहे हैं? नासा से लेकर पेंटागन तक, एरिया 51 से लेकर हिमालय की गुफाओं तक, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा मिला है जो इस सवाल को और गहरा बना देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्य की तह में, जहां विज्ञान मिलता है रहस्य से और सवाल उठता है कि क्या हम ही असली पृथ्वीवासी हैं? दोस्तों, एलियंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखता आया है और पूछता रहा है, वहां कोई है क्या? अगर आप मिस्र के पिरामिड देखें या माया सभ्यता के पत्थरों पर बनी नक्काशियां देखें, तो कई जगहों पर आपको अजीब सी आकृतियां दिखेंगी। लंबे सिर, बड़ी आंखें और आसमान से उभरती आकृतियां। कई इतिहासकारों का मानना है कि देवता जो आसमान से उतरे असल में वो एलियंस थे। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इंसान की सभ्यता का बीज इन्हीं बाहरी जीवों ने बोया था। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कभी गए ही नहीं? क्या हो अगर वो यहीं रह गए हमारे बीच? अब आते हैं असली रहस्य पर। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें, खासतौर पर अमेरिका, कई दशकों से यूएफओज और अनआइडेंटिफाइड फेनोमेना पर स्टडी कर रही है। 1947 में रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था। एक उड़ती हुई वस्तु गिरी। सरकार ने कहा वो मौसम का गुब्बारा था, लेकिन गवाहों ने कहा वो कुछ और था। और कई लोग दावा करते हैं कि वो जहाज इंसानों का नहीं था और उसमें जो प्राणी थे उन्हें एरिया 51 ले जाया गया। अब ये एरिया 51 क्या है? एक ऐसी जगह जो सालों तक रडार से गायब रही। ना वहाँ किसी को जाने की अनुमति, ना कोई तस्वीर, ना कोई जवाब। लेकिन जब वहाँ से गुप्त दस्तावेज लीक हुए तो उनमें लिखा था नॉन ह्यूमन एंटिटीज रिकवरेड, यानी गैर मानव प्राणी बरामद किए गए। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में करीब 200 अरब गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे और हर तारे के आसपास कई ग्रह हैं। तो क्या ये संभव है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन हो? संभावना लगभग शून्य है। नासा के मुताबिक केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 40 अरब से ज्यादा ग्रह ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी जहां जीवन संभव है। अब सवाल उठता है कि अगर जीवन इतना आम है तो संपर्क क्यों नहीं हुआ? इस सवाल को कहा जाता है फेर्मी पैराडॉक्स। विज्ञान का कहना है कि या तो एलियंस बहुत दूर हैं, या हमसे इतने आगे निकल चुके हैं कि वो हमसे संपर्क करने की जरूरत नहीं समझते। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद वो पहले से ही यहाँ है, बस हमें पहचानना नहीं आता। कई थ्योरीज है जो कहती है कि एलियंस हमारी तरह मानव रूप में हमारे बीच रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे है तो वो आसानी से अपने शरीर को मॉडिफाई कर सकती है, ह्यूमन डीएनए अडॉप्ट कर सकती है, या होलोग्राफिक डिस्क्यूज का इस्तेमाल कर सकती है। अब सुनो, कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मानव जैसे एलियंस देखे हैं। इन लोगों को कॉन्टैक्टीज कहा जाता है। जैसे एक महिला ने कहा कि वो रोज एक ऐसे आदमी से मिलती थी जो बिल्कुल इंसान था, लेकिन उसकी आंखें रात में बिल्ली जैसी चमकती थी। यहाँ तक कि कई यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि कई उच्च पदों पर कई देशों की सरकारों या बड़ी कंपनियों में ऐसे गैर मानव मौजूद हैं जो मानवता के विकास या दिशा पर नजर रखते हैं। अब चलो थोड़ा यथार्थ में लौटते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न देखने का आदी है। जहां भी कुछ अजीब दिखता है वहां हम कुछ अलौकिक मान लेते हैं। तो कई बार एलियन साइटिंग्स या एक्सपीरियंसेस असल में दिमाग की चाल भी हो सकती है। स्लीप पैरालाइज, हैलुसिनेशन या इंटेंस इमेजिनेशन, ये सब एलियन कांटेक्ट जैसा इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी गवाही, इतने सारे वीडियो फुटेज और लीक्स, क्या ये सब झूठ हैं? शायद नहीं।
अब आते हैं हाल की सालों की बात पर। 2023 में अमेरिका के एक विसल ब्लोअर डेविड ग्रूश ने दावा किया कि सरकार के पास गैर मानव तकनीक और गैर मानव शरीर मौजूद है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया कि क्या सरकार के पास एलियंस क्राफ्ट है, तो उन्होंने जवाब दिया यस। नासा ने भी अब यूएपी टास्क फोर्स बनाई है जो अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना को ट्रैक कर रही है। यानी अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वास्तविक जांच का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर वो सचमुच हमारे बीच हैं तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या वो हमारी प्रगति देख रहे हैं या फिर हमारी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं? कई थ्योरीज कहती है कि वो साइलेंट ऑब्जर्वर है जो तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक हम खुद अपने अस्तित्व को खतरे में न डाल दें। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे डीएनए प्रोग्राम्स में बदलाव लाते हैं, हमारी इवोल्यूशन को गाइड करते हैं, लेकिन क्या पता वो हम ही हो, बस अलग समय से आए हुए। तो दोस्तों, सच्चाई शायद किसी एक्स फाइल में बंद नहीं बल्कि हमारे आसपास ही है। हो सकता है कि एलियंस हमारे बीच रहते हों या हो सकता है कि वो बस हमारे दिमाग की एक कल्पना हो, लेकिन एक बात तय है, इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी। हर बार जब हम आसमान में किसी अजीब रोशनी को देखते हैं या किसी अजनबी की आंखों में कुछ अनोखा झिलमिलाता देखते हैं तो हमारे अंदर एक सवाल जरूर उठता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या एलियंस हमारे बीच रहते हैं या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह की साइंस की मजेदार चीजों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।